हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ देखिए क्या होती हैं। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो वे राशियाँ क्या कहलाती हैं? हमारी सदिश राशियाँ। जैसे एग्जाम्पल बल, वेग, त्वरण आदि। इसके बाद आती हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल इसमें किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें तो दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो वे राशि कैसे कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो वे क्या कहलाती हैं? हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे समय, आयतन, शक्ति, घनत्व, चाल आदि। जैसे बल है, ठीक है, मान लिया किसी वस्तु पे हम कोई बल लगाएंगे तो किसी दिशा में को जाएगी वो। ठीक है, तो इसमें बल में हमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसीलिए कैसी राशि है? ये सदिश राशि होती है। ठीक है, ठीक है। वेग, तो वेग भी मान लिया, वेग और चाल देखिए, वेग और चाल में क्या अंतर होता है? चाल तो कोई व्यक्ति मान लिया किसी भी दिशा में वो चला जा रहा, तो उसको कहेंगे कि इतनी चाल से वो चला हुआ जा रहा। ठीक है, और वेग में कोई दिशा भी होती है। ठीक है, वेग में दिशा भी होती है। तो इसमें दोनों चीज़ होती हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, जबकि चाल में केवल, ठीक है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसीलिए ये कैसी राशि कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, तो जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो कैसी राशि कहलाती हैं? सदिश राशि। जैसे क्या? वेग, ठीक है, बल, वेग, त्वरण आदि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वे राशि कैसी कहलाती है? हमारी अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे समय है, समय में कोई दिशा तो होगी नहीं, ठीक है, तो केवल इसके अंदर क्या होता है? परिमाण ही होता है, तो इसीलिए समय कैसी राशि है? हमारी अदिश राशि है। आयतन, ठीक है, मान लिया कोई रूम है, ठीक है, उस रूम का आयतन, उसमें कोई दिशा नहीं होगी कोई भी, तो इसीलिए कैसी राशि है? ये अदिश राशि। शक्ति, घनत्व, चाल आदि, तो ये सब कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। तो ठीक है, आप लोग पहले इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिति सदिश, पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। कोई देखिए मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O के सापेक्ष एक ऐसा बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z हैं, जिसके निर्देशांक x y z हैं, तब सदिश OP जिसमें O और P क्रम से प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं। ठीक है, कौन सा सदिश? OP सदिश, ये वाला सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु कौन है? P है। O के सापेक्ष, ठीक है, O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है। तो OP जो है O के सापेक्ष P का क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, तो OP वेक्टर देखिए कितना आएगा यहाँ से। OP वेक्टर बराबर जो आएगा x y z हैं, तो x अक्ष का जो इकाई सदिश होता है वो कितना होता है? I होता है। y अक्ष का कितना होता है? j। और z अक्ष का कितना होता है? k। तो इधर को चलाइए x, तो इसका कितना आ जाएगा? xi, इसका yj और इसका z। तो OP वेक्टर देखिए कितना आएगा यहाँ से? xi प्लस yj प्लस z k आ जाएगा। और OP का मॉडुलस भी निकाल सकते हैं वैसे तो हम। OP का मॉडुलस किसके बराबर होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन।
देखिए ये मान लिया एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है और ये कोई रेखा ओपी है। हमने मान लिया कोई रेखा एक्स अक्ष है तो अल्फा एंगल बनाती है, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से कितना बनाती है ये गामा। माना कोई रेखा ओपी, ठीक है, धन दिशा में एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा तथा जेड अक्ष से गामा कोण बनाती है, गामा से गामा कोण बनाती है तब कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोस गामा रेखा ओपी के दिक कोसाइन कहलाते हैं, दिक कोसाइन कहलाते हैं। इन्हें एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, इन्हें एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं, एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात L बराबर आएगा कोस अल्फा, M बराबर होता है किसकी, कोस बीटा और N बराबर कितना होता है, कोस गामा के बराबर होता है, ठीक है। और इनमें संबंध भी होता है, ठीक है, दिक कोसाइन में संबंध, दिक कोसाइन में संबंध, इनमें जो संबंध होता है क्या होता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। यदि किसी रेखा के दिक कोसाइन एल एम एन है तो ये संबंध होता है इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 के होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए या समझ लीजिए एक बार और। भाई कोई रेखा ओपी है, एक्स अक्ष से धन दिशा में अल्फा और वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से कितना गामा कोण बनाती है, तब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इस रेखा ओपी के क्या कहलाते हैं, दिक कोसाइन कहलाते हैं। इन्हें एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एल बराबर आएगा कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा, एन बराबर कोस गामा। और दिक कोसाइन में संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सदिशों के प्रकार। सबसे पहले शून्य सदिश पढ़ेंगे। शून्य सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है और इसको जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया भाई, शून्य सदिश, ठीक है। वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, वह सदिश क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है। और इसे किससे निरूपित करते हैं, जीरो वेक्टर से निरूपित करते हैं। इसके बाद आता है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश कह दीजिए, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर, पेज नंबर, ठीक है, 443, 443 पेज पे देख सकते हैं, बुक में पढ़ लेंगे, आसान सी ही डेफिनेशन है ये, ठीक है। मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, जिस सदिश का परिमाण 1 हो, एक मात्रक सदिश कहलाता है, ठीक है। जिस सदिश का परिमाण यानी कि मॉडुलस, जैसे कोई ए वेक्टर है और उसका मॉडुलस कितना हो जाए, 1 हो जाए,
तो वह क्या सा कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, मात्रक सदिश कहलाएगा। वो इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए कैप से, और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ये क्या होता है, हमारा मात्रक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़िए सह आदिम सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह आदिम सदिश कहलाता है। जैसे भाई मान लिया कुछ सदिश हैं, एक सदिश ये है, एक मान लिया ये है, एक ये है, तो ये एक ही बिंदु से, मतलब इनका जो प्रारंभिक बिंदु है एक ही है। भाई परिभाषा देखो, बुक में देखो, ध्यान से देखिए, सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर, दो या दो से अधिक जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु, ये भी यहाँ से ही चला, ये भी यहाँ से ही चला, ये भी यहाँ से ही चला, तो ये तीनों सदिश कैसे कहलाएंगे, सहआदिम सदिश कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, सरेख सदिश, दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा, ठीक है, यदि एक ही रेखा की समांतर हो तो वे सरेख सदिश कहलाते हैं, ठीक है। समान सदिश, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा समान हो। दो सदिश कैसे कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे यदि उनकी परिमाण और दिशा कैसे हो, समान हो, ठीक है। और एक होता है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश जैसे भाई मान लिया कोई हमारे पास ए बी वेक्टर है, यदि उसकी दिशा बदल देंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई ए बी वेक्टर है, दिशा बदल देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, ठीक है।